कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ बेसिक समाज विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 पे लिखे आ चुके हैं। आप लोगों को यहाँ बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि समाज विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपके यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर आ चुका। और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपके यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है, जिससे वो भी यहाँ पर 60 में 60 नंबर लेके आ सके यहाँ पर समाज विज्ञान के पेपर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/24/25, ठीक है, विषय समाज विज्ञान, ठीक है। आपका पूरा अंक यहाँ पर 60 नंबर का रहेगा और समय आपके यहाँ पर 2.5 घंटे रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए जो आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, आते हैं प्रश्न 1 से 5 तक। तो आपका निर्देश आता है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपके यहाँ पहला आता किसानों की बस्तियों को कहा जाता था। तो आपका यह था घर, और बी आता आपको मोहल्ला, और सी आता आपको और डी आता गाँव, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया किसानों की बस्तियों को कहा जाता था, तो इसका आंसर आपका और हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, निम्न में से एक मंगोल शासक था। तो आपका ये ऑप्शन आता है, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय, और आपका बी चंगेज खान, और सी आता आपका, ठीक है, आप यहाँ पर अनंगपाल, और आपका डी था पृथ्वीराज चौहान। तो जो आपके यहाँ पर दिया निम्न में से एक मंगोल शासक था, तो इसका आंसर आपका चंगेज खान रहेगा, ठीक है। जो आपका मंगोल शासक था वो आपका चंगेज खान था। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, पृथ्वी की सबसे भीती परत है। तो आपको पृथ्वी की सबसे भीती परत बतानी है कौन सी है। तो आपका था परपाटी, बी था क्रोड, और सी था आपका मेंटल, और डी था सेल। तो जो आपके यहाँ पर ये पृथ्वी की सबसे भीती परत है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा क्रोड, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं, हमारे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। तो आपका यह था भेदभाव, बी था आपका समानता, और सी था आपका जातिवाद, और डी था आपका निरंकुशता। तो जो आपका यहाँ पर चौथा दिया गया, ठीक है, हमारे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा समानता। समानता आपके यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और फिर आपके यहाँ पर 5वां आता, ठीक है, विधानसभा के सदस्य कहलाते हैं। तो आपका यह था अध्यक्ष, बी था आपका महापौर, और सी था आपका सांसद, और डी था विधायक। तो आपका यहाँ 5वां आता विधानसभा के सदस्य कहलाते हैं। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा विधायक, ठीक है। विधायक आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आपका करेक्ट आंसर सी रहेगा और, ठीक है। दूसरे का आपका करेक्ट आंसर बी रहेगा चंगेज खान, और तीसरे का भी आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा करोड़, और चौथे का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा समानता, और 5वें का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा विधायक, ठीक है। तो इस तरह से आपके हमने बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट करा दिए, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब आते हैं आपके यहाँ पर रिक्त स्थान आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपके यहाँ पर निर्देश आता नीचे दिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर 6वां तक कावेरी डेल्टा में डॉट डॉट नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, मुट्टरियार, ठीक है। आपका जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका मुट्टरियार, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, ठीक है, 6वें का, ठीक है, मुट्टरियार आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर 7वां था ठीक है, आग्नेय सेल को डॉट डॉट सेल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका प्राथमिक हो जाएगा, ठीक है, प्राथमिक आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, यानी 8वां डॉट डॉट राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो इसका आंसर आपका राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है, राज्यपाल, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, ठीक है, राज्यपाल। फिर आपका जो यहाँ पर आता है 9वां आता है, लड़के लड़कियों में लिंग भेद के चलते लड़कियों को खेलने के लिए, ठीक है, आपको यहाँ पर खुला मैदान है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका रहेगा खुला मैदान, ठीक है, खुला मैदान है, तथा लड़कियों को घर के काम, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर घर के काम दी जाती है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 9वीं का आंसर रहेगा, ठीक है, खुला मैदान और आपके घर के काम, ये आपका यहाँ पर 9वीं का आंसर रहेगा। फिर 10वां था, भारत में डॉट डॉट वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है। तो भारत में होती है 10 वर्ष, ठीक है, भारत में 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं आपके यहाँ पर, ठीक है। 6वें का आंसर रहेगा आपका मुट्टरियार, और 7वें का आंसर आपका प्राथमिक, 8वें का आंसर आपका राज्यपाल, और 9वें का आंसर आपका यहाँ पर खुला मैदान, ठीक है। आप चलिए, आपका 10वें का आंसर आपका यहाँ पर, ठीक है, खुला मैदान और आपके घर के काम, ठीक है, आपका 9वें का आंसर रहेगा, और 10वें का आंसर आपका रहेगा 10, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको फिर से आंसर यहाँ बता दिया अच्छे से, तो आपको यहाँ पर याद हो गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं आपके अति लघु उत्तर प्रश्न आते हैं आपके प्रश्न 11 से 16 तक। तो निर्देश आता नीचे दिए प्रश्न का उत्तर एक शतवाक्य में लिखी, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपका 11वां आता है, ठीक है, चोल वंश द्वारा सत्ता किस प्रकार प्राप्त की थी।
तो स्टूडेंट आप यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ठीक है। चोलवंश, ठीक है, जो आपके यहाँ पर चोलवंश द्वारा सत्ता किस प्रकार प्राप्त की गई थी, तो इसका आंसर है चोलवंश ने सत्ता युद्ध और विजय के माध्यम से प्राप्त की थी। ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, ठीक है। आपका 12वां क्वेश्चन आता है, कुतुब मीनार की दीवारों पर उत्कीर्ण अभिलेख किस भाषा में है, तो आपका यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर फारसी और अरबी भाषा में है, ठीक है। 12वें का आंसर आपका फारसी और अरबी भाषा में है, ये आपका आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर आता है वर्तमान राज्यों के आधार पर गोंड जनजाति के लोग किन राज्यों में निवासरत हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका यहाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा, ठीक है। आपका यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर रहेगा। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है, ठीक है। ठंडी व गर्म महासागरीय जल धाराओं के नाम लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका रहेगा, ठीक है। ठंडी जल धारा आपके यहाँ पर कनारी और आपके यहाँ पर हो जाएगी लेब्राडोर, ठीक है। और फिर आपके यहाँ पर दूसरी गर्म जल धारा है जो कि आपकी गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोसियो, ठीक है। क्यूरोसियो आपकी इस तरह से यहाँ पर आंसर रहेगा आपके 14वें क्वेश्चन का, तो इसको पूरा याद कर लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट 15वां क्वेश्चन। तो आपके यहाँ 15वां क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप यहाँ पर देखें रोजा मार्क्स कौन थी, ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं 15वें क्वेश्चन का आंसर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर है रोजा मार्क्स एक अमेरिकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थी जिन्होंने, ठीक है, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आंदोलन में योगदान दिया, ठीक है। ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पास सुलमाता सुल्ताना का स्वप्न कहानी किसके द्वारा लिखी गई, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, बेगम रुकैया द्वारा, ठीक है। जो आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन दिया था, सुल्ताना का स्वप्न कहानी किसके द्वारा लिखी, तो इसका आंसर है आपका बेगम रुकैया द्वारा। फिर आपका यहाँ पर 17वां, ठीक है, 16वें का आंसर करा दिया है। अब आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक। तो आपके यहाँ पर निर्देश आता है, नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर 30-40 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो 17वां था, मुगल प्रशासन में जमींदारों की क्या भूमिका होती है, ठीक है, क्या भूमिका होती थी, तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ मुगल प्रशासन में, ठीक है, जमींदारों की क्या भूमिका होती थी, तो इसका आंसर रहेगा जमींदार मुगल प्रशासन में कर एकत्र करते थे और स्थानीय शासन में मदद करते थे। वे सैनिक उपलब्ध कराते और साम्राज्य के लिए कृषि व्यवस्था बनाए रखते थे। ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 18वां था, रानी दुर्गावती को गढ़ कटंगा की बागडोर क्यों संभालनी पड़ी, ठीक है। आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका आंसर रहेगा रानी दुर्गावती ने अपने पति राजा दलपत शाह की मृत्यु के बाद गढ़ कटंगा की बागडोर संभाली ताकि राज्य की रक्षा की जा सके और मुगल आक्रमणों का सामना किया जा सके, ठीक है। ये आपका 18वें क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 19वां आता, मानव अपने पर्यावरण में किस प्रकार परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, मानव पर्यावरण में औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिकरण, वनों की कटाई, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक संतुलन में बदलाव कर रहे हैं, ठीक है। आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 20वां आता, सेल किसे कहते हैं, सेल को प्रकारों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सेल पृथ्वी की ठोस परत होती है, ठीक है। सेल पृथ्वी की ठोस परत होती है। इसके 3 प्रकार हैं, आपके आग्नेय सेल, औषधि सेल और रूपांतरित सेल। ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 21वां क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, सरकार द्वारा नागरिकों से कर टैक्स क्यों लिया जाता है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, कर सरकार द्वारा विकास कार्यों, बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा के लिए लिया जाता है। फिर जो आपका 22वां आता है, ठीक है, 22वां प्रश्न देख लीजिए, पेश वार्ता से क्या आशा है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पेश वार्ता एक ऐसी बैठक है जिसमें अधिकारी, नेता या संगठन पत्रकारों को सूचना या घोषणा देते हैं। ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। अब आते हैं आपके दिए गए 3 प्रश्न आते हैं आपके 23 से 26 तक। तो आपके यहाँ पर निर्देश आता है, नीचे दिए प्रश्न को उत्तर 40, 70 या 80 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो 23वां आता, मध्यकाल के इतिहास को जानने हेतु स्रोतों के बारे में लिखिए। तो आपके यहाँ पर 23वें का आंसर देख लीजिए, मध्यकाल के इतिहास को जानने हेतु स्रोतों के बारे में लिखिए, ठीक है। आपके यहाँ मध्यकालीन इतिहास के स्रोतों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत, आपके यहाँ पर साहित्यिक स्रोत, ठीक है। आपके यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर 24वां आता, भूकंप से बचाव की तैयारी के संबंध में लेख लिखिए। तो हम यहाँ पर 24वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, भूकंप से बचाव के लिए निम्नलिखित तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, मजबूत और भूकंप रोधी भवन निर्माण। फिर आपका दूसरा देख लीजिए, तीसरा, चौथा, 5वां, ठीक है। तो इस तरह से आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर 25वां आता, पवन किसे कहते हैं, पवनों को मुख्यतः कितने प्रकारों में विभाजित किया गया उनका वर्णन कीजिए, ठीक है। तो चलिए आपके यहाँ 25वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ये आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना, इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर जो आपके यहाँ पर 26वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, घरेलू काम करने वाली महिला
मिलानी ने अपने अनुभव में कितनी बातों को बताया है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा, मिलानी ने बताया है कि घरेलू काम करने वाली महिलाओं को कम वेतन, लंबे कार्य घंटे और समाज में कम सम्मान मिलता है। उनके साथ अक्सर भेदभाव होता है और उन्हें अन्य सुविधाएं नहीं मिल पाती, ठीक है, मिलती। तो इस तरह से आपका यहाँ पूरा आंसर कंप्लीट हो जाता है। हमने पूरा आपको 26वें क्वेश्चन तक आंसर करा दिए। और साथ ही आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।